यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है, अंदर साइन इनवर्स है ब्रैकेट में, तो साइन इनवर्स के बगल में एंगल नहीं होता है बल्कि वैल्यू होता है। तो याद करो साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच में रहता था, -1 से 1 के बीच में। तो अगर साइन इनवर्स के बगल में वैल्यू जो x लिखा हुआ है अगर वो -1 से 1 के बीच में हो तभी साइन से साइन इनवर्स कट के वैल्यू x आएगा। ठीक है, इस बात को याद करो। ठीक है, यहाँ भी वही बात बोले हैं कि cos इनवर्स x बराबर x कब होगा, जब x क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो। अच्छा, इसका मतलब सेम यही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, बता देते सेम चीज़ है। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, x लाइज बिटवीन -1 से 1। यहाँ भी देख लो, याद करो tan थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता था, tan थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होता है। तो याद कर लो tan इनवर्स के बगल में कुछ भी रहे, tan से tan इनवर्स कट के वैल्यू क्या बचेगा, x। और वही डिस्कशन cot इनवर्स का, क्यों, क्योंकि cot थीटा का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता था, कोई भी रियल नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। ठीक है, यहाँ लिख दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक थीटा का वैल्यू याद करो क्या होता था, सेक थीटा का वैल्यू -1 से या तो छोटा या तो 1 से बड़ा, मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं होता था। तो वही डिस्कशन यहाँ भी लिखे हैं, सेक है और अंदर सेक इनवर्स x है, तो इसका वैल्यू x कब होगा, जब x का वैल्यू, या फिर सेक इनवर्स डिफाइन कब होगा, सेक इनवर्स x तभी डिफाइन होगा जब यहाँ x का वैल्यू क्या हो, 1 से या तो बड़ा या तो -1 से छोटा, मतलब -1 से 1 के बीच में ना हो। अगर कोई ऐसे अगर लिख दे ऐसे, आप पूछेगा बताओ इसका वैल्यू क्या है, तो हाथ खड़ा कर देना, बोलना नहीं पता, होता ही नहीं है इसका वैल्यू। यहाँ पर जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर उसके बीच में है तो फिर सिर्फ मुस्कुरा देना, मत बताना कुछ। ठीक है, तो सेक इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, नहीं निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। सेक इनवर्स के बगल में वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो x से बड़ा या तो -1 से छोटा, तभी वो सेक इनवर्स डिफाइन होगा। तो ये अंदर जो भी लिखा हुआ है वो डिफाइन होने के लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो इस पे तो गौर भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब अंदर का इन्वर्स क्या हो, डिफाइन हो। और डिफाइन कब होगा, जब x का वैल्यू ऐसा हो। तो इस पे गौर मत करना बिल्कुल नहीं, वो तो डिफाइन रहेगा तभी होगा। लेकिन इसमें क्या है, देखो साइन फंक्शन जो है, अंदर जो साइन लिखा हुआ है वो तो किसी भी एंगल के लिए डिफाइन हो जाए। तो तुमको यहाँ पर x का वैल्यू जो है ना, इस प्रिंसिपल ब्रांच के अलावे भी दूसरा चीज़ भी दिख सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। इसमें तो सेम से साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू वही होगा जो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ और होगा। तो अगर कुछ और रहेगा तो ख्याल क्या रखना है, -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ फॉर्मूला लगा के उसको उसके बीच में लाएंगे पहले, उसके बाद ही फॉर्मूला इम्प्लाई करेंगे। देखो कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अच्छा एक बात बता दो पहले, ये तो एक फॉर्मूला है, पहले साइन इनवर्स x कब डिफाइन होगा। देखो ये एक इनवर्स है, इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ होता था, -1 से 1 के बीच में होता था साइन थीटा का वैल्यू, याद है ना। साइन थीटा का वैल्यू इसके बीच में होता था, जबकि इसका उल्टा कॉसेक थीटा का वैल्यू इधर होता था, या तो इधर या तो इधर। और tan का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटिव के बीच में कुछ भी होता था, याद होगा ये। ठीक है, तो याद कर लो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये डिफाइन हो। ये डिफाइन कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो। सोचो -1 से 1 के बीच में जब ये होगा ना x का वैल्यू, तब 1/x का जो वैल्यू होगा, माने उसके उल्टा का वैल्यू जो होगा वो 1 से या तो बड़ा होगा या तो -1 से छोटा। और कॉसेक को डिफाइन, कॉसेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए वैसा ही चाहिए। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा वहाँ किताब में कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम नहीं लिख रहे हैं, मान के चलो कि वो डिफाइन है। ठीक है, अच्छा इसी टाइप में एक दूसरा फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 1/x। सेक का उल्टा क्या था, 10th क्लास की बात याद करो, कॉस। तो यहाँ पर क्या होगा
कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे। अच्छा वापिस से बोलते हैं एक्स क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में, तो कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स 1/x इक्वल टू, लेकिन यहाँ x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 तो याद कर लो, लेकिन इन 3 के अलावे और हम बोलते हैं, जरा सुनना वो बात। अब उस बात को समझने के लिए कुछ ट्रिपलेट पढ़े होगे 10th क्लास या फिर उसके पहले, पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिक याद करो। राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड जो हो सकता है उसी को ट्रिपलेट बोलते थे, याद करो। तो याद करो 3 4 5, 3 यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट, ये लेके हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। जब एक साइड ले लोगे 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर और तीसरा 5 सेंटीमीटर, और जब त्रिभुज बनाओगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। याद होगा कुछ ट्रिपलेट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों छोटा वाला भुजा का वर्ग करो, अब वर्ग करके जोड़ो, देखो इसका वर्ग आ जाएगा, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो 16 9 25, जो कि 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट कौन होता है वो भी याद कर लो। एक तो 3 4 5, फिर 8 15 17, 5 12 13, 20 21 29, ठीक है, 7 24 25, 40 9 41। ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जो पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर बोल रहे हैं अगर पता है तो जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कर तो पाओगे, पक्का है। अच्छा अभी बात क्या बोले जरा सुनना। मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसकी ई भुजा है 3, अब मान लो इस साइड है 4, अब पूछेगा बताओ ये क्या है, तो ये पक्का है कि 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोलो कैसे निकालोगे? तब पढ़े होगे पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े थे कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पढ़े होगे पाइथागोरस पर में। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो अगर वैसे लगाओगे तो क्या करोगे बताओ? यही करेंगे ना कि यहाँ पर बी जो 90 है, तो 90 के सामने वाला साइड कौन है? AC। तो AC का स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ हमको निकालना क्या है? AC। ये पक्का है कि आएगा क्या? 5। हम क्यों बता पाएँ? क्योंकि सारा ट्रिपलेट हमको याद है। इतना ट्रिपलेट के अलावे भी 3 4 ट्रिपलेट है जो आता है, तो जब आएगा बीच में एक्सरसाइज में ना, तो उसको वहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है, याद कर लो। अच्छा अभी देखो AB स्क्वायर मतलब कितना? 3 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना आ गया? तो ये AC स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया, तो AC का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। तो जब बीच में अगर इन सारे ट्रिपलेट से रिलेटेड आएगा ना, तो ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि 5 होगा। समझ गए? अच्छा इसके अलावा एक बात और बोलते हैं। मान लो ये 5 ना हो गया, यहाँ पर 5 है, आई पूछेगा, तो बताओ क्या आना चाहिए? इसी रिलेशन से जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये भी याद कर लो, ये तो बेसिक ट्रिपलेट है, ये सारा तो बेसिक ट्रिपलेट है, लेकिन इसके अलावे अगर इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना करो और इसमें भी 2 से गुना करो, तो कितना बन जाएगा? तब 6 8 10 लेके भी जब ट्रायंगल बनाओगे ना, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसे? देखो इसका स्क्वायर करो 36, इसका स्क्वायर करो 64, जोड़ोगे तो 100। क्या वो 10 का स्क्वायर नहीं है? तो जब इन तीनों भुजाओं को लेके अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और वैसा 3 लेंथ जिससे समकोण त्रिभुज बनाया जा सके, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सके, वैसे 3 लेंथ को एक साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट या हिंदी में पाइथागोरन ट्रिक बोलते हैं। तो कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है जिसको याद कर लेना है। वापिस से बोल रहे हैं, एक और याद दिलाते हैं। जैसे ही देखो 7 24 25 है, मान लो एक ट्रायंगल है। सुनना जो बात बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि टाइम बचा देगा, हम डायरेक्ट करेंगे बहुत सारे सवालों में। मान लो कि इस साइड है 50, सुनना 50, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा साइड कौन होता है समकोण त्रिभुज में? कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो देखो हाइपोटेनस 50 वाला है कोई क्या?
कोई नहीं है, लेकिन हाँ 25 है, और 25 दूनी 50 होता है। मान लो ये 14 है, तो जरा बस यही सोचना ना कि किस ट्रिपलेट पे है। अच्छा, हर राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसका साइड ट्रिपलेट सेट नहीं करेगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। जैसे ये भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, देखो ये भी, जैसे देखो एक साइड है ये √3, इस साइड है 1, तो ये कितना होगा 2, निकाल के देख लो कैसे। इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 इसका स्क्वायर, तो ये भी ट्रिपलेट है। तो बोलो इसको याद करना है, इसको मत याद करो ना। याद है तो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, ये भी ट्रिपलेट है, याद कर लो वैसे। देखो 1 1 2 √2, ये भी ट्रिपलेट है। कैसे, इसका स्क्वायर करो 1 1 और इसका स्क्वायर 2, जोड़ के देखो इसको, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, जोड़ो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इससे भी जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। चलो हम बोल रहे हैं कौन से ट्रिपलेट पे सेट कर रहा है। तो सबसे पहला काम कि बेसिक ट्रिपलेट पे है क्या, तो बोलोगे नहीं, इसमें तो नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। 50 और 14 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या 2 है, 2 इसको भी काट रहा है, 2 इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है 2 गुना 25 है। ये कितना है 2 गुना 7, तो ये 2 को पहले हटा लो, पहले 2 को हटा लो, 7 और 25 सोचो। अब 25 राइट हाइपोटेनस होना चाहिए, देखो किसमें, इसमें मतलब इस 7 24 25 वाले ट्रिपलेट पे सेट हो रहा है। तो देखो 25 और 7 तो यहाँ है, बचा क्या 24, मतलब इस साइड जो होगा वो 24 तो होगा, साथ में को 2 होगा, यानी कि 48। समझ गए बात को कि नहीं समझे। तो सबसे पहले तो इस सारा ट्रिपलेट याद कर लो, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, फिर से वापिस से बोल दो, वह 3 लेंथ जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सके। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 लेंथ होता है जिसमें 2 छोटा लेंथ का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो तीसरे सबसे बड़े लेंथ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 1 2। अब बात अगर अभी नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, जब एक्सरसाइज में लेके चलेंगे तब समझ जाना। चेक करके बताना है क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। कि 84 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर जोड़ने पे क्या रहा है, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर आ रहा है। मतलब इससे ट्रायंगल अगर बनाओगे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऐसा वाला बनेगा, ऐसा वाला। कौन सा, ABC। ये मान लो ये कितना होगा 50, या ये दोनों में कोई एक 84 ले लो, एक 13। 10th क्लास में परिभाषा जो याद किए थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, याद है कि भूल गए। साइन थीटा का परिभाषा क्या था, P/B, P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B। याद है, अगर एक इन्वर्स दिया हुआ रहेगा ऐसे, एक इन्वर्स, सुनना एकदम गौर से, अगर एक इन्वर्स दिया हुआ है तो इन्वर्स होता क्या है, एंगल। साइन इन्वर्स होगा क्या, एक एंगल होगा। तो साइन इन्वर्स के अंदर में एक वैल्यू हम लिखे हैं इतना, 3/5। सुनना गौर से जो बात बोल रहा है, अगर एक इन्वर्स लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स के रूप में एक एंगल है, एक एंगल, तो इस एंगल को, इसी एंगल को तुम कॉस इन्वर्स के रूप में लिख सकते हो, टैन इन्वर्स के रूप में लिख सकते हो, कॉट इन्वर्स के रूप में लिख सकते हो, सेक इन्वर्स के रूप में भी लिख सकते हो, और कॉसेक इन्वर्स के रूप में भी लिख सकते हो। एक एंगल को तुम बाकी सब इन्वर्स के रूप में लिख सकते हो, इस बात को याद कर लो, सब एक ही चीज़ होगा। तब बोलो लिखेंगे कैसे, तब बस याद करना है ऐसे। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, डिटेल नहीं बोल रहे हैं, डिटेल कर सकते हो, हम बताएंगे कैसे करना है। इसको मन में पढ़ना P और इसको पढ़ना H। आप बोलोगे P/H क्यों पढ़ने बोल रहे हैं, कहिए साइन थीटा का परिभाषा क्या था, P/H। तो साइन इन्वर्स के बगल में जो भी दिया हुआ रहेगा तुम उसको ट्रीट करना P/H के रूप में, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर हमको साइन इन्वर्स एक एंगल है, इसी चीज़ को लिखना है, लेकिन लिखना किसके रूप में, कॉस इन्वर्स के रूप में। लेकिन कॉस इन्वर्स के बगल में कौन होगा, B/H होगा कि नहीं होगा, बोलो क्या होगा, यहाँ होगा B और नीचे होगा H। तब मन में थोड़ा सा सोचना, देखो यहाँ है 3 और यहाँ है 5, हाइपोटेनस 5 है, सोचो हाइपोटेनस 5 है, और देखो एक साइड ये वाला 3 है। तब बोलो जब ये निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो कितना आएगा
3, 4 और 5 हम पहले याद दिला दिए, और नहीं तो फिर पूरा डिटेल करके निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं अगर ट्रिपलेट याद है तो टाइम तुम्हारा बचा देगा, और नहीं याद है तो पूरा निकालना। क्या कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और फिर x निकालना, 4 आएगा तो भाई। तो बताओ यहाँ पर b है, तब b के जब क्या लिखे बोलो 4, h के जब है 5। अगर ये एंगल जो भी एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। ये दोनों एक ही एंगल है, बस लिखने का रूप अलग है, साइन इनवर्स के रूप में है ये। अब बोलोगे इसी चीज़ को लिखना है टेन इनवर्स के रूप में, तब बताओ टेन का परिभाषा 10th में P/B। ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ सोचने के लिए बोल रहे हैं। P/B, तब बोलो P कितना था? P था 3, अब B कितना था? 4। अगर इसी एंगल को कॉट इनवर्स के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिख दे बोलो? H/B। H देखो कितना है यहाँ, एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स के रूप में लिख सकते हो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो वापिस से बताओ। दो पूछ रहे हैं, साइन इनवर्स x को लिखना है कॉस इनवर्स के रूप में और टेन इनवर्स के रूप में। बोलो सबसे पहले तो ये बटा में अपने मन से क्या लगा दो? 1 लगा दो। इस किसका वैल्यू है? P। ये क्या है? H। निकालना क्या है? P पता है, H पता है, तो क्या निकालोगे? B निकालोगे। बोलो B इतना होगा कि नहीं होगा, बताना। होगा कि नहीं? अरे H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस, तब बोलो P स्क्वायर प्लस में इधर आकर, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अब बताओ स्क्वायर वाला चीज़ हट के इधर रूट में, तो B का वैल्यू नहीं होगा इतना। तो बोलो √H स्क्वायर, H कितना है? तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस P स्क्वायर का मतलब कितना? ये बात समझ गए कि नहीं समझे? तो बोलो कॉस इनवर्स के जब क्या रखेंगे? B/H। तो B कितना है? अब बटा H का मतलब बटा 1 लिखो नीचे या ना लिखो, ये क्या दिक्कत है इसमें बता दो। क्या होगा? P/B। तो P कितना है? P है x बटा B। ये समझ पाए कि नहीं? एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स के रूप में लिख सकते हो, समझ गए ना? चलो वापिस एक और सवाल पूछते हैं। चलो बोलिए, ई किसका वैल्यू होगा? P। ई किसका वैल्यू होगा? अब मन में ट्रिपलेट याद करो, अगर ट्रिपलेट याद है तो टाइम बच जाएगा, और ट्रिपलेट नहीं याद है तो ऐसे इस टाइप से निकालो, ई वाला रिलेशन से यूज कर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। काहे? अभी ट्रिपलेट लिखे हो देखो ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ? 84/85। सही कि गलत? जरा एक बात बता दो हमको, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉसेक इनवर्स। मन में सोचना, ई वैल्यू किसका होगा? H का। आई वैल्यू किसका होगा? किसका? P का। मन में याद करने के लिए सिर्फ इतना बोल रहे हैं, H/P एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है? तो ये H है, ये कितना है? ये कॉसेक इनवर्स है, और साइन उसका उल्टा होता है। कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। तब बताओ 1/x को x/1 नहीं लिखोगे? तब बताओ अभी जो बात बोले वही लिखा हुआ है कि दूसरा चीज़ है? देखो नहीं समझ में आया? बताओ यहाँ सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स के बगल में क्या है? 1/x, तो यहाँ क्या होगा? x। कॉस इनवर्स में बदल गया, बताओ ना। ऐसे अगर रहेगा सेक इनवर्स 4/3, तो इसको कॉस इनवर्स में बदलोगे तो सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे? देखो वही लिखा हुआ है कि नहीं, बोलो। शक है तो बता दो। यहाँ कॉसेक इनवर्स है, जबकि यहाँ, तो हम जो बताएं वो बात याद रखो। याद है तो अच्छा, नहीं याद है तब भी अच्छा। अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर इसका क्या जरूरत है? एक का प्रूफ करते हैं, बाकी वैसे ही समझ जाना। देखना पहला ही वाला, इस पर गौर करना। देखो इधर क्या है? यही चीज़ है ना, ये एक एंगल होगा, ये है क्या? इनवर्स एंगल। तो उस एंगल को मान लेते हैं थीटा, मान लो इसको मान लिए। तो बताओ कॉसेक इनवर्स उधर जाकर
कॉसेक। अच्छा याद करो ना 1/x को बोले थे कि x क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, तो वो बात सब कुछ इम्प्लाई किया हुआ है ऐसा मान लो। तो कॉसेक इनवर्स उधर जाकर, तो कॉसेक थीटा बदल जाएगा, इधर क्या बचेगा, कॉसेक इनवर्स उधर जाके क्या किस में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा। अब जरा सोचो, कॉसेक का वैल्यू 1/x है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, सोचो कॉसेक का वैल्यू 1/x है, तो साइन का वैल्यू x/1 होगा। इसको जब उल्टा किए तो इसको उल्टा नहीं करोगे, कॉसेक का उल्टा कौन होता है, साइन। तो साइन जब कॉसेक का वैल्यू 1/x है तो साइन का वैल्यू x होगा, नहीं होगा। पता है यहाँ से थीटा बराबर इनवर्स साइन उधर जाकर साइन इनवर्स है, कितना बदल गया, हो गया। अब बताओ थीटा माने थे किसको, तो यहाँ पर हटा के और लिख, प्रूफ हो गया। ये बात समझे कि फिर से इसको क्या माने, थीटा माने, और फिर सिंप्लीफाई। प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स है और अंदर है -x, ऐसा पहला। दूसरा कॉसेक इनवर्स -x, और तीसरा tan इनवर्स -x। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है देखना, 5वां में बाहर है कॉस इनवर्स -x, फिर है सेक इनवर्स -x, और यहाँ है कॉट इनवर्स -x। चलो इस पर गौर करना, देखो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों का प्रिंसिपल ब्रांच जो था वो क्या था, -π/2 से π/2 के बीच में, और इन तीनों का प्रिंसिपल ब्रांच जो था वो 0 से पाई था। याद है कि भूल गए, ये तीनों का प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ से यहाँ था, 0 से पाई, इस बीच में था इसका। और ये तीनों का क्या था, -π/2 से, मतलब या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल था या तो इसमें, ये तीनों में, याद है ना। तो जिसमें -π/2 से π/2 था, मतलब फोर्थ में और फर्स्ट में था। तो इन सारे का फॉर्मूला में कुछ मत करना, यहाँ साइन इनवर्स किसका है, -x का। तो ये माइनस को तुम आगे कर सकते हो और ऐसे लिख सकते हो ऐसे। अब याद रखना है कि x क्या है, -1 से 1 के बीच में। तो उस कंडीशन पे हम नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट अभी याद कर लो फिलहाल, ठीक है। साइन इनवर्स -x रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको इन सारे में जरा गौर से सुनना, अभी हम प्रूफ करेंगे, धैर्य रखना, ठीक है। कॉस इनवर्स अगर -x है तो फिर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे क्यों गलत होगा, जरा सुनना, थोड़ा सा सुन लेना। देखो मान लो कि x पॉजिटिव है, हम बोल रहे हैं x पॉजिटिव है, सुनना। अगर x पॉजिटिव है तो फिर -x निगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो -x क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कॉस इनवर्स के बगल में अगर निगेटिव वैल्यू रहे तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा, सोचो। इनवर्स के साथ में मतलब चीज़ पॉजिटिव में है तब फर्स्ट का, और कॉस इनवर्स के बगल में अगर निगेटिव में है तब सेकेंड का। तो हम बोल रहे हैं कि x को क्या मानने के लिए बोले, पॉजिटिव। तो x अगर पॉजिटिव है तो -x निगेटिव, और माइनस में वैल्यू अगर कॉस इनवर्स के बगल में रहेगा तो ये एंगल कहाँ का आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा। नहीं समझे, समझ गए। जरा सोचना एक बात, सोचो हम x को क्या मानने बोले थे, पॉजिटिव। तब पॉजिटिव बोले थे, यहाँ पर जो इनवर्स है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस हटाने के बाद बोला कहाँ का है, फर्स्ट का। अगर ये फर्स्ट का है, ये अगर फर्स्ट का है, सोचो ये फर्स्ट का है, अगर ये माइनस लगा दिए तब तो ये फोर्थ का हो गया। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, कहाँ का है, फर्स्ट का है। और उसमें अगर एक माइनस लगा दिए तब कहाँ का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। -60 डिग्री कहाँ आएगा, सोचो ना, फोर्थ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट का आएगा, x को पॉजिटिव माने हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसमें अगर माइनस लगा दिए तो ये फोर्थ में चला गया। तो बोलो इधर का एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का और उधर का एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का, कभी बराबर हो पाएगा नहीं है। तब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में अगर एक पाई जोड़ दो, 180 जोड़ दो, तो उस सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ठीक है। नहीं समझे बात को। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, यहाँ पर एंगल है कोई, यहाँ पर, और इसमें अगर 180 जोड़ दोगे तो एंगल इधर आ जाएगा, इधर
फोर्थ सेकेंड में आ जाएगा। नहीं समझ, देखो हम क्या बोले, फिर से वापिस से सुनना देखो, ई एक्स को हम क्या मानने बोल रहे हैं, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस एक्स निगेटिव, तो कॉस इनवर्स के बगल में अगर निगेटिव वैल्यू रहेगा तो किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सेकंड का। कॉस इनवर्स कहाँ का एंगल होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, या तो फर्स्ट का होगा या तो, अगर कॉस के बगल में वैल्यू पॉजिटिव है तो वो तो फर्स्ट का होगा, और कॉस के बगल में वैल्यू अगर निगेटिव है तो सेकंड का होगा। सही है ना, ठीक है। तो सोचो कि अगर हम ऐसा लिख दिए तो ऐसा लिख दिया, तो पहले इस पर गौर करना, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, ये होगा फर्स्ट का। जैसे मान लो 60 डिग्री और उसमें माइनस लगा दोगे तो -60 बन जाएगा, तो -60 कहाँ का चल जाएगा, फोर्थ का चल जाएगा। तो इधर फोर्थ का और इधर सेकंड का कभी बराबर हो सकता है। तब बराबर करने के लिए क्या जोड़े हैं, पाई जोड़े हैं। तो याद कर लो कि अब नहीं समझ में आया तो मत समझ में आया, क्या फ़र्क पड़ता है, बस फॉर्मूला याद कर लो। कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो उसको क्या लिखना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी, इसका जिसका प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 था, उसमें माइनस डायरेक्ट बाहर निकाल देना, यही फॉर्मूला होगा। जिसका प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई था, उसमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लगाना, माइनस तो लिखना, लेकिन आगे वो प्लस भी जोड़ना, नहीं याद रहेगा। चलो जरा बता दो, बोलना। इधर देखो, फर्स्ट देखना, फर्स्ट ही वाला देखो, इसको एक्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, सुनना, पॉजिटिव एक्स अगर पॉजिटिव माने तो ये माइनस एक्स निगेटिव हो गया। तो सोचो साइन इनवर्स एंगल कहाँ का आता है, साइन इनवर्स होता है -π/2 से π/2 के बीच में, या तो फोर्थ में या तो सोचो एक्स को हम पॉजिटिव मानने बोले तो माइनस एक्स कैसा हो गया, निगेटिव। तो सोचो साइन इनवर्स के बगल में निगेटिव है, तो निगेटिव है तो कहाँ का एंगल आएगा, यहाँ का आएगा कि यहाँ का आएगा, फोर्थ का आएगा फोर्थ का। तो सोचो जरा गौर से, ई वाला वैल्यू कहाँ का है, एक्स हम पॉजिटिव माने थे तो साइन इनवर्स पॉजिटिव फर्स्ट का है, तब फर्स्ट में सिर्फ एक वो माइनस लगा दोगे तो फोर्थ में नहीं चल जाएगा, तो ये भी फोर्थ है, ये भी फोर्थ है। नहीं समझ पाए, हम जल्दी से प्रूफ करते हैं किसका ये किसका, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी का, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करने बोलेंगे, उसके बाद कल डिस्कशन करेंगे। सुनना, पहला क्या है, देखो साइन इनवर्स क्या है, यही है ना, देख लो। को सवाल भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे प्रूफ कर रहे हैं। इस LHS वाला ये एक एंगल है जिसको हम थीटा मानते हैं, ये LHS वाले वैल्यू को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। चलो अगर ये थीटा मान लिया तो साइन इनवर्स उधर जाकर बराबर क्या बचेगा, माइनस को इधर ले आओ बराबर। अब जरा एक बात बताइए, फॉर्मूला पढ़े हो ऐसा कि नहीं पढ़े हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। दिक्कत है तो बता देना, उल्टा भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तब बोलो इसको क्या लिख दें, बराबर बोलो साइन उधर जाके साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बच गया, ये माइनस को उठा के उन्हें कर दो, ये माइनस इधर है ना उधर कर दो, क्या होगा, या फिर बोलो दोनों और माइनस से गुना कर दो, एक ही बात है। होगा कि नहीं होगा बोलो। अब आप वापिस से थीटा का वैल्यू रख दो जो ऊपर था, रखो कितना था, साइन इनवर्स -x बराबर। बहुत आसान प्रूफ है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं घर में दोबारा करना। बोलोगे क्यों, क्योंकि सवाल भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलो वापिस से इसको देख लो, इस पर गौर करना। कितना है यहाँ, कॉस इनवर्स क्या है, उसको क्या मानना, बताओ। कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस थीटा बराबर, माइनस को उठा के उधर करो, x बराबर माइनस कॉस थीटा। अब बोलोगे माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिख दे क्या, कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तब बोलोगे लिखोगे क्या, तो ऐसा लिखना, ध्यान रखो प्रिंसिपल ब्रांच। लिखने का तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और लिखने का हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखे कौन सा, पाई प्लस थीटा कि पाई माइनस थीटा। सोचो सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा, और यहाँ क्या है x।
ठीक है, कॉस इधर आके आ रहा है, वीडियो में कट जा रहा है, ठीक है। कॉस इधर आके कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई माइनस, सही कि गलत, सही। तब बता थीटा इधर आके माइनस थीटा इधर आके, तो थीटा बराबर पाई माइनस, हो गया कि नहीं हुआ। अब थीटा का वैल्यू रख दो, देखो थीटा क्या था, हटाओ इसको, क्या हो गया देखो, कॉस इनवर्स, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ बताओ। देखो यहाँ है साइन इनवर्स एक्स एक एंगल, और दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये दोनों सेम है, और दोनों वैल्यू -1 से 1 के बीच में का है, ताकि ये दोनों इनवर्स डिफाइन हो जाए। तो उसका वैल्यू हमेशा π/2, पहला तो ये, दूसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस इसका वैल्यू, और तीसरा tan इनवर्स एक्स प्लस, पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार आएगा ये प्रॉपर्टी। तो याद कर लो, पहले याद हो गया, तीनों सिंपल है। देखो चलो अब वापिस बताना, देखना ये फॉर्मूला में एक हम प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, वैसे ही दोनों किया जा सकता है। सुनना, एक को मान लो, देखो साइन इनवर्स एक्स को मान लिए थीटा, आप बोलोगे इसको भी मान लीजिए, जरूरत ही नहीं है। बोलो साइन इनवर्स उधर जाके मत उतारो ना, वीडियो में रहेगा, क्यों टेंशन ले रहा है, किताब में भी तो दिया हुआ है, बता तो दिया, उतार लेना। बोलो साइन इनवर्स उधर जाके, अब बोलो जरा साइन को कॉस में बदलो, ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन थीटा को नहीं लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस इधर आके, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर, सही है ना, माइनस थीटा इधर आके प्लस थीटा, तो इतना हो जाएगा कि नहीं होगा, बराबर कितना हो गया। अब बोलो थीटा किसको बोले थे, तो हटा के और वैल्यू रख दो, कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, जैसे ही प्रूफ किया भाई बाकी प्रूफ किया जा सकता है। जितना प्रॉपर्टी बताएं वो रिवाइज कर लेना। एक बात और सुनना, साइन ए प्लस बी का जिसको फॉर्मूला नहीं याद है, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, सब याद कर लेना, उतना हो जाएगा। उसके बाद और कौन सा याद करना है, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, कॉट 2a, याद हो जाएगा। उसके बाद और क्या याद होना चाहिए, साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a। इसके जैसा फॉर्मूला, ई वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करके आना, एक एक से खड़ा करके पूछेंगे, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत है। आई सारा प्रॉपर्टी, ताकि एनसीईआरटी का हर सवाल तुमको एकदम हलवा लगे, ठीक है।